ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक अभी है आपका नित्यं 50-60 गाड़ी हम मट्टी गिरा दीजिएगा। भक्तिर्भवती नष्टिकी। सर्वे बनों से लेकर करके भलुहार में गिरेगा। कौन आवाज दे रहा है? सर्वे बनने हैं पमदेपुर में, बस वहीं से मटिया यहीं भलुहार कोन में पर हमारा घरवा देखते न क्या है, बस वहीं सब सामने सामने। थोड़ा सा श्लोक दिख रहा है प्रभु जी? श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 16। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पुत्रं कुलंधरम दृष्टा पौत्रं कुलंधरं भ्रातृभिर्लोकपालाभे भ्रातृभिर्लोकलापो मुमुदे परया श्रिया। मुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो युधिष्ठिरो लब्धा राज्यो दृष्टा पुत्रं कुलंधरम ज्येष्ठा पुत्र कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभेर् भ्रातृविलोकपालभो मुमुदे परया श्रिया। मुदे परया श्रिया। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। पाएंगे? हाँ हाँ सुनाओ। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था। महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे और सामान्य ऐश्वर्य का ऊपर बढ़ाइए प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। हाँ तात्पर्य पढ़ रहे हैं प्रभु। हरे हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के
शुरू होने के दिन से ही आसन्न थे, किंतु अप्रसन्न। युद्ध में हाँ अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझ कर करना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण को परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संसार से दुखी थे। एक तरह पांडवों के बाद कुरु वंश को चलाने वाला कोई नहीं था, यद्यपि एकमात्र आशा शेष थी, जो यह पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे और सदैव और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला। तो हम लोग विगत श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13 अध्याय के विषय में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण हम लोग 8-10 दिन श्रीमद् भागवतम की क्लास को नहीं दे पाए थे। तो अभी हम लोग पुनः चालू करते हैं हमारा ये प्रसंग। ये जो प्रसंग हमारा चल रहा है कि विदुर जी का वापसी। विदुर जी का वापसी का अर्थ होता है यहाँ पे रहने के लिए नहीं। विदुर जी, महात्मा विदुर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भाग नहीं लिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, और वहां पर वो मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए, और जब उनको याद आया कि मेरा भैया अर्थात धृतराष्ट्र कुत्ते की तरह अभी भी पड़े हुए हैं उस झूठे संसार में, तो करुणावश उनको उद्धार करने के उद्देश्य से विदुर घर आए। तो विदुर जी की वापसी का अर्थ होता है ये, घर आए, धृतराष्ट्र को उठा के ले जाएंगे, बस। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके फिर से राज्य करेंगे, मंत्री बनेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब तक विदुर था धृतराष्ट्र के पास, तो विदुर ने उनको लाखों उपदेश दिए थे, लेकिन एक भी उपदेश काम नहीं हुआ। क्यों? व्हाट इज द रीजन? उतना दिन समझाए लेकिन एक भी उपदेश काम नहीं हुआ। लेकिन जब मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण किए, गुरु परंपरा के द्वारा से जो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब आके उनको कुत्ता बोला, धृतराष्ट्र को कुत्ता की तरह पड़े हुए यहाँ पर, तब उनको अकल ठिकाने में आया और वो घर परिवार को छोड़े। तो ये है कारण। ऐसे में हम लोग इस संसार में बहुत सारे कुछ बोल सकते हैं मेढक की तरह, मतलब सारा दिन भर चिल्ला सकते हैं, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गुरु परंपरा द्वारा, गुरु परंपरा धारा से अगर कृष्ण कथा दूसरों को बोले तो इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा, और सामने वाला व्यक्ति भक्त बनेगा। जो हम लोग विदुर, मैत्रेय और धृतराष्ट्र के इस इंसिडेंट के माध्यम से समझ सकते हैं। सारा जीवन भर प्रयास किया था लेकिन धृतराष्ट्र को कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अंत में आके 2 वर्ड वचन बोले कि उनको मतलब कन्वर्ट होना पड़ा। श्रील प्रभुपाद की अमेरिका जाने से पहले बहुत बड़े बड़े स्वामी योग सिखाने के लिए या विभिन्न चीज को करवाने के लिए वहां पर गए थे अमेरिका, लेकिन कोई भी एक सिंगल पीस एक कृष्ण भक्त नहीं बना पाए। और श्रील प्रभुपाद जाके रास्केल, कुत्ता, बिल्ली बोल के उन सबको कृष्ण भक्त बना दिया। व्हाट इज द रीजन? शुद्धता, गुरु परंपरा का कनेक्शन। श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट रास्केल, मूर्ख, गधा
ये सब बोल के ही उन लोगों को कृष्ण भक्त बनाते हैं। तो ये होता है गुरु परंपरा की शक्ति। क्योंकि गुरु परंपरा की शक्ति में ये जो हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा बोल रहे हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा, ये जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं क्लास में, ये जगन्नाथ देवदास का वाणी नहीं है, ये हमारे गुरु परंपरा का देन है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उन सब की देन है, उन लोगों की हेतु की कृपा है जो इस मुंह से निकल रहा है, अन्यथा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैं कुछ भी बोलूं। लेकिन ये वाणी जिसके कान में जा रहे हैं उसको हृदय में वो दिव्य ज्ञान का दरवाजा खुल जाता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है, गुरु परंपरा से कनेक्शन है। तो जो भी है, हम लोग समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे किस विषय को लेकर, कि कुरुक्षेत्र में इतने सारे लोग मर गए, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा जनसंहार हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो अभी उनका भी जो वंश है, ये पांचों पांडव, ये लोग भी तो जाएंगे स्वर्ग आरोहण, तो वंश को चलाने के लिए कोई तो उत्तराधिकारी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर देखे कि परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है, और हम लोग बीते हुए जो अध्याय में देखे जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आए और परीक्षित महाराज के बारे में डिस्कशन किए कि भविष्य में ये महाराज यजाति के तरह धार्मिक होंगे, महाराज दशरथ की तरफ प्रतापी होंगे, भगवान रामचंद्र की तरफ क्षमाशील होंगे। इस प्रकार इतने सारे महिमा मंडित किया गया परीक्षित महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि चलिए कम से कम एक सच्चा उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। तो इस भावना से युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सांत्वना मिला, अन्यथा आगे का जो परंपरा को चलाने के लिए कोई भी नहीं थे, और अगर थे तो वो भी अस्वस्थ माने। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे कि जो एक बीज था वो भी अस्वस्थ माने मारने का प्रयास किया था, लेकिन कृष्ण के हेतु की कृपा जो उनको रक्षा किए। ये जो कृष्ण शब्द है ना प्रभु जी एंड माता जी, अगर किसी के जीवन में अगर कृष्ण एक बार आ जाए और अगर उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास अगर आपका हो जाए तो आपके जीवन में अशांति का कोई प्रश्न ही नहीं है। यू बिकम पीसफुल, आप परम शांति को प्राप्त करोगे। परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण आते हैं, क्योंकि संसार में विश्व इतिहास में कोई भी ऐसा मानव, कोई भी ऐसा जीव जो कृष्ण की शरण ग्रहण किए और उनका मंगल हुआ है, किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, किसी भी इतिहास में उल्लेख नहीं है, क्योंकि कृष्ण है सर्वमंगलमय, और जो व्यक्ति सर्वमंगलमय के संग में आ जाता है वो भी मंगल हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग जानते हैं कुछ कुछ अच्छे व्यक्ति इस संसार में, अगर उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपको लाभ होगा, अगर उनसे अगर हेट करेंगे तो आपको बहुत हानि, विभिन्न प्रकार का मतलब आपको नुकसान होगा, कुछ भी सहायता मिलेगा नहीं। और उनसे अगर प्रेम करेंगे तो इतना फैसिलिटी मिलेगा। तो जब साधारण व्यक्ति विशेष के लिए इतना कुछ हो सकता है, तो जो परम पुरुषोत्तम अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण सर्वव्यापक गोविंदम आदि पुरुषम, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए जिनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। हमारे पास हो सकता है पत्नी को पालने का, बच्चे को पालने का क्षमता है, तो क्या पूरे देश को खिलाने का संभावना है? मेरे पास उतना क्वालिटी है नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड है जो हम लोग कुछ देर कुछ ही एक दूरी तक तय कर सकते हैं। लेकिन कृष्णा भगवान श्री कृष्ण इतने विश्व ब्रह्मांड के मालिक, इतने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के तारणहार, इतने सुंदर श्याम जो सबका पालन कर रहे हैं, सभी जीवों को मतलब उनकी सभी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, अनंत कोटि जीवात्मा है, सबकी इच्छा को पूरी कर रहे भगवान, कितने बड़े डायरेक्टर हैं। एक मूवी बनता है जिसमें हर कोई खुश नहीं होता, हीरो खुश होता है, गुंडा दुखी होता है, साइड रोल वाला दुखी होता है, हीरो और हीरोइन दो लोग प्रसन्न होते, बाकी सब दुखी होते हैं एक फिल्म में, एक मूवी में। लेकिन कृष्ण का प्लान देखिए, कृष्ण का ये
स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जगत को, सबको खुश करके रखे, सबको खुश करके रखे, किसी के मन में किसी भी तरह का कुछ अभाव नहीं है। जो भी इच्छा मन में प्रकट की है भगवान उनकी इच्छा को पूरी की है। तो इससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग के जीवन में पानी लाओ, हम लोग को जीवन में किसी भी तरह का अमंगल का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग एक ऐसे तारणहार के संरक्षण में आए हैं कि हमारा जीवन सफल है। तो जो मूल विषय है हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास का, वो है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही हमारा मूल निधि है। बाकी सब धन दौलत अकाउंट सब पड़े रहेंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम हमारे साथ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कितना भी इकट्ठा करके रखेंगे, 4-4 बिल्डिंग, 5-5 फ्लैट, 10-10 अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सब कुछ यही पर पड़े रहेंगे। लेकिन जो कमाया गया धन अर्थात कृष्ण प्रेम, जितना हम लोग कृष्ण के प्रति अटैच होंगे, उनके प्रति प्रेम बढ़ाएंगे, वही हमारे पास रहेगा, वही हमारे साथ जाएंगे। इस संसार में हर कोई दुखी है, इस संसार में हर कोई दुखी। हम लोग को पता चल रहा है कि चलिए भाई वो सामने वाला व्यक्ति सुखी है, उनसे अगर किसी भी तरह का कुछ आकांक्षा किया जाए, अगर उनसे अगर किसी भी तरह का कुछ मतलब इच्छा प्रकट की जाए तो शायद वो मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो भी दुखी है, किसी चीज के लिए वो भी जूझ रहे हैं, वो भी किसी भी चीज के लिए जूझ रहे हैं जिसके फलस्वरूप वो यहाँ पर इतना दुखी है। तो हम सबको ये चीज के बारे में पूर्ण रूपे न समझ लेना है। एक सेकंड, पूर्ण रूपे न समझ लेना है। क्या समझ लेना है प्रभु जी? समझ लेना है कि एकमात्र कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। ये दृढ़ विश्वास जैसा द्रौपदी को हुआ था, गजेंद्र को हुआ था, प्रहलाद महाराज को हुआ था, सुदामा को हुआ था, ध्रुव महाराज को हुआ था, 5 पांडवों को हुआ था, श्रीमती राधा रानी को हुआ था, उद्धव को हुआ था, विदुर को हुआ था। तो जिस जिस व्यक्ति के हृदय में ये फीलिंग आया है उनका जीवन सफल है। हम सब के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो सकता है, लेकिन कृष्ण के प्रति अगर अटैच नहीं है, कृष्ण के प्रति अगर प्रेम नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि किसी भी समय माया देवी धोखा दे सकते, लात मारकर भगा सकते इस संसार से। तब क्या होगा? अगले जीवन में जाकर सुअर बन के मल खाना होगा, हलवा नहीं मिलेगा घी से बनना। इसीलिए मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है, तो इनका पूर्ण रूपे न सदुपयोग करना है। 100%, थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं रखना है। अरे चलो ना, अभी तो टाइम है, अभी तो 60 साल ही हुआ ना, मैं तो 90 साल तक बचूंगा, 30 साल भक्ति करेंगे, अभी थोड़ा एंजॉय करना नहीं। ऐसा फीलिंग मन में लाना मतलब माया देवी के साथ एग्रीमेंट कर लेना और कृष्ण भक्ति को हाथ से जाने देना। तो सदैव सदैव हम लोग को सतर्क रहना है, क्योंकि माया देवी इतनी चालाक है। देखिए वो आज का खिलाड़ी नहीं है, माया देवी जो है ना, अनादिकाल से वो खेल रहे हैं। हम लोग देखते किसी किसी मैच में एक व्यक्ति पुराना खिलाड़ी है और एक नया आते हैं उनके साथ टक्कर लेने के लिए, थोड़ा सा तो दिखा पाते अपना कल कर, तो बाद में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पुराना है उनके पास अनुभव है, उनको पता है कैसे इसको हराना है। तो कैसे इसको हराना है, तो इसीलिए हम सबको बात करके बोल दो क्लास में, इसीलिए हम सबको ये चीज समझ लेना है अत्यंत सुचारू रूप से कि माया देवी जो है
माया देवी भगवान के प्रतिनिधि है, कृष्ण के प्रतिनिधि है, और वो आज के खिलाड़ी नहीं है, वर्षों पुराने हैं, अनंत काल से खेल के आ रहे हैं। और हम सब अभी नए खिलाड़ी है, जिस मेटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, भौतिक जगत में आए हैं, और आकर हम लोग उसके साथ टक्कर ले रहे हैं। तो टक्कर, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी जो है, उनका उम्र अभी 65। वो बोकारो सेल के बारे में पूर्ण रूप से उनके पास ज्ञान है, और मेरा 1 साल भी नहीं हुआ बोकारो में शिफ्ट होके। तो मैं अगर उनके साथ अगर अनुभव की बात करूं, तो क्या उनके साथ जीत पाऊंगा? नहीं। उनके पास जो अनुभव है वर्षों पुरानी अनुभव है, और मैं तो अभी नया हूं इस फील्ड में। इसी प्रकार माया देवी जो है ना, एक ऐसे खिलाड़ी है जो भगवान श्री कृष्ण के अनादिकाल के साथ है, और हम सब जो है ना जस्ट रिसेंटली यहाँ पर आए हैं, रिसेंटली यहाँ पर आए हैं। मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। प्रकृति स्थानी कर सती का अर्थ होता है माया देवी के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए शांति प्राप्त करने के। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन सकुंते जगत अपरिवर्तित। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते सब कुछ मेरे अंडर में चलता है, मेरे निर्देशन से होता है, लेकिन जीवात्मा इस चीज को नहीं जानता। वो बोलते ऑटोमेटिक हो रहा है। अरे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता, सब कुछ के पीछे एक डायरेक्टर का हाथ है, वो है कृष्ण। तो मूल पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा विषय है। वो विषय इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे, और वो चिंता का निवारण हो गया, क्योंकि परीक्षित महाराज जैसे एक भगवान के महान भगवत भक्त उत्तरादि के रूप में आए हैं युधिष्ठिर महाराज के कुल में, अर्थात पांडव कुल में, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज के मन में जो भी दुविधा थी वो सब दूरीभूत हुए। इस प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे दुख का सामना करना पड़ता है हम सबको, कि हम लोग पूर्ण रूपे न थक जाते हैं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है, लेकिन कहीं से कुछ एक ऐसे रोशनी कृष्ण के हेतु की कृपा वर्षण होता है, जिसको देख के हमारा जीवन पूर्ण रूपे न पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है मन। और उस समय ये वर्ड भी नहीं रहता, एक शब्द भी नहीं रहता कि कैसे थैंक यू बोलूं, कृष्ण को कौन सा ऐसा शब्द बोलूं जिसके माध्यम से कृष्ण परम प्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए हम सबको ये सचेत रहना है कि कृष्ण पूर्ण रूपे ना हम सबकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो अभी हमारी बारी है कि क्या ऐसा करें ताकि कृष्ण हम पर प्रसन्न रहे, क्योंकि डीलिंग जो होता है ना दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति रोज आपको फुचका खिला रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं दे रहे। आप भी उनको दे सकते हैं, आप भी उनको कुछ खिला सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संसार से दुखी थे। एक तरफ पांडवों के बाद कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा थी, शेष आशा थी, तो पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था, और उस पर भी अस्वस्थमा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वो बालक बच गया था। ठीक, तो देखिए हम लोग जब कृष्ण की करुणा को जब देखते हैं ना, तब हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड आता है, कृतज्ञता, कि सच में कृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अन्यथा मुसलमान के बस्ती में जन्म होता, क्या करते, भक्ति न मक्ति।
कुछ नहीं होता। देखिए कृष्ण की कृपा एक ऐसे माहौल में रखे हैं जहां पर 100% कृष्ण भक्ति की संभावना है। खैर मंगल आरती नहीं जा पाना वो हमारे खुद का आलसीपन है, अन्यथा कितना फैसिलिटी भगवान दिए है, देश विदेश के लोग आके मंगल आरती कर रहे हैं, हम लोग गधे की तरह सो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे खुद की कमजोरी है। तो हम सबको सीरियस होना है, जिससे जैसे फैसिलिटी हमको प्राप्त हुआ है उस फैसिलिटी का सदुपयोग करना है, तभी हम लोगों को जो हमारा नित्य जीवन है, आनंदमय जीवन अर्थात सनातन काल जो हम लोग जिएंगे वो हमारा बहुत ही आनंदमय जीवन है। तो आगे एक श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं। अच्छा, आगे का श्लोक नेक्स्ट में पाठ करेंगे, इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कस हो जाए। इसके माध्यम से क्या क्या पॉइंट हम लोग को शिक्षा मिला, इसमें से पहला नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये है कि अगर कोई भक्ति में आ जाते हैं उसका किसी भी तरह का कुछ नुकसान नहीं होता। पहला चीज देखिए, दुर्योधन के पास क्या नहीं था और 5 पांडव के पास कुछ भी नहीं था। दुर्योधन के पास क्या नहीं था और 5 पांडव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 5 पांडव के पास एकमात्र कृष्ण भक्ति था और उन लोगों के पास सब कुछ था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सब कुछ हो गए, सर्वनाश हो गया। लेकिन इन लोगों के पास कुछ भी ना होते हुए कृष्ण था और वही रह गया। देखिए, एक तो 100 भाई थे, पहला बात। क्वांटिटी में दुर्योधन कौरव जो है, क्वांटिटी में वो लोग 100 भाई थे। और दूसरी बात, जितने महान महान योद्धा थे इस जगत का, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, जो महान महान ग्रेट फाइटर इन दिस वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी को कंपाने वाला, कंपन होने वाला ऐसा व्यक्तित्व था वो सब। वैसे व्यक्ति भी था किसके साइड में? कौरवों के साइड में। क्या नहीं था दुर्योधन के पास और 5 पांडव के पास कुछ भी नहीं था। भीम अगर था कुछ बलवान तो दुर्योधन बोलते थे था गधा, बोले कि कुछ बुद्धि मुद्धि नहीं है, मोटा है तो क्या हुआ, बुद्धि नहीं है कुछ। ठीक है, इस प्रकार भीम। युधिष्ठिर तो धर्मवादी, हाथ में कभी आज तक कोई शस्त्र नहीं उठाए, इस तरह का धार्मिक प्रिय। हो सकता है युद्ध के समय थोड़ा बहुत चलाया है तीर वगैरह, लेकिन उनके चेहरे से, उनके नाम से हम लोग को ये चीज मन में आता ही नहीं कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध कर सकते। अर्जुन बोलने से ऑटोमेटिकली आ जाता है एक्सपर्ट धनुर्विद्या में। भीम बोलने से ऑटोमेटिक आ जाता है कि बलवान। लेकिन युधिष्ठिर बोलने से आता है ये सब? नहीं आता। युधिष्ठिर बोलने से एकदम सत्यवादी, शांत प्रिय ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है। तो इस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि युधिष्ठिर, ये 5 पांडव के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर था तो अर्जुन के पास एक्सपर्ट एक चीज, और उन लोगों के पास कितना कुछ था। भीष्म है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कृतवर्मा है, दुर्योधन है, दुशासन है, कितने महान महान व्यक्तित्व थे। लेकिन देखिए, इसको कहते हैं, इसके माध्यम से हम लोग को यही शिक्षा लेना है कि कृष्ण कृपा से बढ़कर कोई भी संसार में बड़ा शक्ति नहीं है। इस संसार में अगर कोई धनी है तो अगर उनके पास भक्ति है तभी वो धनी है। इस संसार में कोई शक्तिमान है, अगर उनके पास कृष्ण भक्ति है तभी वो शक्तिमान है। श्रील प्रभुपाद शक्तिमान थे, शक्तिशाली थे। कैसे? क्योंकि कृष्ण उनके साथ। सारा दुनिया एक तरफ, श्रील प्रभुपाद एक तरफ, पूरी दुनिया को हिला दिया।
हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? सारा दुनिया माया की गर्त में चले जा रहे। कली क्या नाम, कली के मतलब जैसे पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सिलीवुड, पूरा दुनिया कली के द्वारा नाच रहे, कली के प्रभाव से। तो श्रील प्रभुपाद अकेले कृष्ण के द्वारा सारी दुनिया को नचाया, अकेले। हाउ इज इट पॉसिबल? इस कली काल में ये एकमात्र संभव हुआ कृष्ण कृपा से। तो हमारे जीवन में जब ये कृष्ण कृपा वर्षण होगा ना, तो मिट्टी को छूने से सोना बन जाएंगे, कल्पतरु बन जाएंगे। और जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वो सोना सोना नहीं रहेगा, मिट्टी बन जाएगा, जैसे कौरवों का हुआ। पूरा सर्वनाश, एवरीथिंग फिनिश, एक भी कीड़ा नहीं बचा, सब कीड़ा मकोड़ा, सब एवरीथिंग फिनिश, खत्म हो गया। लेकिन देखिए, इतिहास में नाम है पांचों पांडव का, इतिहास में नाम है परीक्षित महाराज का। क्या कारण है? क्योंकि वो लोग अपने जीवन में कृष्ण को स्थान दिया था, कृष्ण भक्ति किए थे जीवन में, जिसके कारण उन सबको सम्मान मिल रहा अभी भी, और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी वो सम्मान मिलेगा। तो उसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में अगर कृष्ण को लाएंगे, अर्थात श्रीमद् भागवतम और हरि नाम को लाएंगे, तो हमारा जीवन भी उसी तरह बनेगा जिस प्रकार पूर्व काल में हमारे महान महान कृष्ण भक्त के जीवन में हुआ है। क्योंकि कृष्ण भक्त बनना ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान कार्य है इस मनुष्य जीवन का। बाकी सब व्यर्थ है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस। संसार में कुछ भी किया जाए सब कुछ नॉनसेंस है, क्योंकि वो सब टिकने वाला चीज नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा काल के प्रभाव से। अब फेस वॉश लगा के रखे हैं, पाउडर लगाए हैं, सुंदर रूप बनाए हैं, बाल में जेल लगाए हुए हैं, एक दिन सब बूढ़ा एकदम सफेद बाल हो जाएंगे। किंतु कृष्ण भक्ति रहेगा आपके जीवन में, जुग जुग तक आपको याद किया जाए, क्योंकि कृष्ण है अमर, और कृष्ण से संबंधित जो भी कार्य किया जाए वो भी अमर रह जाए। 1977 को, 1977 से पहले वो गाना बना था, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आज तक, अभी तक बहुत सारे नया नया म्यूजिक निकल रहा है, बहुत सारे अनुराधा पौडवाल के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन वैसा म्यूजिक कोई नहीं दे पाया। कुहू से हमारे दुपट्टा मांग दो, यहाँ सुन ले, चल रहा है। अंगनी जैसा सकले इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यांति पांति कलयंती चिरंजगंती। इतना सुंदर म्यूजिक जरा देखिए, अमर हो गया, अमर हो गया म्यूजिक। तो इससे, इसके माध्यम से हम लोग को एक ही चीज पता चल रहा है कि अगर कोई कृष्ण संबंधित अर्थात कृष्ण भक्ति संबंधित कुछ भी किया जाए वो अमर रहेगा, बाकी संसार में सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो। इसीलिए हमारे जीवन में एकमात्र प्राधान्य देना है लाइफ में, वो है कृष्ण भक्ति को। क्योंकि कृष्ण भक्ति रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, और कृष्ण भक्ति को छोड़कर जितना कुछ रहेगा वो सब कुछ काम का नहीं है। वही बारंबार हम उदाहरण दे रहे पांचों पांडव का और कौरवों का। पांचों पांडव के पास कुछ भी नहीं था, वनवासी हो गए थे, लेकिन जीत किसकी हुई अंत में? जो कृष्ण जिसके साइड में। तो हमारे जीवन में अगर कृष्ण भक्ति साइड में रहेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ आ जाएगा। और अगर कृष्ण हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारे पास रहते हुए वो भी भिखारी हो जाएंगे। जैसे 100 भाई दुर्योधन था, फिर भी सर्वनाश हो गया। ठीक, तो हमेशा ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना।
हमारे प्रभु जी गौरांग पांडा प्रभु जी जुड़े हैं अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद तो गौरांग नाम से मुझे पता चल रहा है कि प्रभु जी का जो परिवार है ना कितना संस्कारी है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कलियुग में आए भगवान श्री कृष्ण और गौरांग नाम उनको प्राप्त हुआ। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऑलरेडी उनके परिवार में हो चुका है पहले से ही। आपका नाम किसने रखा था प्रभु जी? गौरांग? मम्मी जी ने। आपकी मम्मी ने? तो आपकी मम्मी इस्कॉन के डिवोटी हो सकते हैं, मतलब वो कृष्ण भक्त है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ। आपका चेहरा में अभी नहीं लग रहा कि आपका 38 उम्र है, ऐसा लग रहा है कि 26-27 साल के नवजुवक है। सही है। अभी आप ऑफिस में है या घर में है? ऑफिस में, ऑफिस में। ओके, अच्छा। ऑफिस में हूँ। तो आपके वहां से द्वारका कितना दूर है प्रभु जी? कौन सा? द्वारका द्वारकाधीश। द्वारका होगा 500। द्वारका कितना दूर है सही? 400, 350, 400 किलोमीटर होगा। अच्छा अच्छा, 350-400 किलोमीटर कोई दूर नहीं है। हम लोग यहाँ से हावड़ा से उज्जैन जाते हैं 1650 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो आपके अहमदाबाद से द्वारका बहुत सुंदर बात है। मेरा प्लान है आपके घर में रुकेंगे, हम जाएंगे हाँ द्वारका। जी, कोई बात। ठीक है। हाँ जी। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना प्रभु जी मेरे हम लोग तो घर भाड़ा में रहते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? क्या बोल रहे हो प्रभु जी? मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना प्रभु जी हम लोग तो रेंट रूम में रहते हैं, आपको कैसे नहीं 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 नहीं, खुद का घर है। हाँ ठीक है, तो जाएंगे उधर द्वारका घूमने के लिए। चलिए आपसे परिचय भी हो गया। हाँ जी। और ये 3 मिनट के बाद हमारा लाइव मतलब खत्म हो जाएगा ये मीटिंग, फिर से ज्वाइन करना है। हमारा क्लास प्रतिदिन 4:30 से 6 बजे तक चलता है। अगर संभव हो अच्छा। तो ज्वाइन करना, नहीं तो ये जो क्लास अभी हम लोग दे रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, यूट्यूब में आता है। ठीक है, आपका मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा आपको। आप कभी कभी श्रवण करना है क्लास को, श्रीमद् भागवत की कथा। ठीक है। अभी अगर आप ऑफिस में ऑफिस से कार्य में अगर व्यस्त है तो कोई बात नहीं, आप अपना ऑफिस का कार्य कर सकते हैं और रात में जब समय मिले तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। जिस दिन ऑफिस का काम रहेगा तो डायरेक्ट लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी। तो हमारे नंद किशोरी माता जी कब आए पुणे मुंबई से? कितना दिन बाहर थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आए थे ये 29 तारीख को। अच्छा, कहाँ? पटना? पटना पहले आए? जी, पटना ही आए थे प्रभु जी। अभी कहाँ पर है? बोकारो स्टील सिटी या पटना में? जी प्रभु जी, अभी अपने घर में है, बोकारो में। अच्छा, जैसे पुराना घर जैसा लग रहा है, किसी झोपड़ी में है पीछे? प्रभु जी, ये नीचे के जो है सो बना नहीं है, इसी तरह अपार्टमेंट जैसे बनता है अच्छा, तो पिलर दे करके नीचे छोड़ दिया गया है, ऊपर बना हुआ है। ओके, ठीक। तो जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो जिस समय जिसमें आपकी मतलब कोई नॉइस ना आए, बाकी आवाज ना आए, सुंदर ढंग से सुन सके, वहीं पर रहना, चाहे जंगल में हो, हल में हो या जहां भी हो। ठीक है। तो हम लोग और एक श्लोक का पाठ करेंगे। हमारे मीटिंग तो खत्म हो गया 1 मिनट के अंदर, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। आज हमारा ये जो श्लोक हुआ प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 16। अभी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में 17 नंबर श्लोक में ज्वाइन करेंगे और वहां पे श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा हम लोग थोड़ा ग्रहण करेंगे। तो आप लोग आ जाइए, ये मीटिंग खत्म हो ही गया। फिर से ज्वाइन कीजिए जिस लिंक को दिया है।